साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में अभ्यास 1.1 का सवाल नंबर 15 देखते हैं। यदि 657 तथा 963 का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इस रूप में प्रकट किया जा सकता है तो हमें x का मान निकालना है। इन दो संख्याओं का जो मासा है उसे इस रूप में लिखा जा सके तो हमें x का मान निकालना है। तो पहले हम इन दो संख्याओं का मासा निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म लगाएंगे। आप लोग चाहें तो इन दोनों संख्याओं का मासा गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म लगाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के अंदर रखते हैं। छोटी वाली संख्या को हम लोग भाजक मान लेते हैं और फिर भाग करते हैं। यदि शेषफल हमारा 0 आ जाए तो उस समय जो भाजक रहता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो चलिए 657 से 963 को भाग देंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा और यहाँ पर 657 आ जाएगा। घटाएंगे हम लोग 13 में से 7 चला जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ 9 में से 6 गया, 3 बचा। शेषफल 0 नहीं आया है इसलिए 306 से इसके पहले वाले भाजक को भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा, ये हमारा 2 बार चला जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 2 शून्य 0 हासिल 1 लिखा और 3 दूनी 6। घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 7 में से 2 चला गया, 5 बचा, 5 में से 1 चला गया, 4 बचा। शेषफल 0 नहीं आया इसलिए इसको आगे बढ़ाते हुए सवाल करेंगे। 45 से भाग देंगे हम लोग 306 को तो ये हमारा कितने बार जाएगा, तो ये हमारा लगभग 6 बार चला जाएगा। तो इसको भाग देते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल आया 3 और 6 चौक 24, 3 27 हो जाएगा हम लोगों का। घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर शेषफल 0 आ जाता तो वही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है इसलिए सवाल को आगे बढ़ाएंगे। 36 से भाग देंगे हम लोग 45 को, इसके पहले वाले भाजक को, तो ये हमारा एक बार में जाएगा। यहाँ बचेगा 36। घटाने पर यहाँ हमें 9 प्राप्त होगा और आगे बढ़ाएंगे तो 9 से भाग करेंगे हम लोग 36 को, 9 चौको 36। अब हमारा शेषफल 0 आ गया है इसलिए इस समय जो भाजक है यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF आ गया है 9। और प्रश्न के अनुसार कहता है कि जो HCF है इसे लिखा जा सकता है 657x प्लस 963 गुणे माइनस का 15, ये बराबर होगा HCF के। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान निकालना है तो हो जाएगा 657x और ये संख्या 15 का गुणा है माइनस का, इसमें गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी माइनस में हो जाएगी, बराबर के उस तरफ जाने पर प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 15 गुणे 963 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना है तो ये पूरी संख्या गुणा में है, इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। ऊपर वाले से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 एकन्नम 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 9 एकन्नम 9, 963, बीच में 0 लगाएंगे और ये वाली पूरी संख्या हमारी गुणा में थी इसलिए यहाँ भाग में आ जाएगी। और इसको काटने पर हमारा यहाँ पर 963 और 9 त्रिक 27 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1606 और बटे 73। इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22, यानी x बराबर कितना आएगा, 22 आएगा। ये हमारा आंसर है, x का मान निकालना था। सवाल नंबर 16 देखते हैं। 65 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक इसके रूप में प्रकट किया जा सके। तो पहले इन दोनों का मासा निकालेंगे और इसके बराबर उसे हम लोग लिख देंगे। तो मासा निकालने के लिए दोनों संख्याएं हमने लिख ली है। इनमें ये संख्या बड़ी है इसलिए इसको भाग के साइन के अंदर रखेंगे, छोटी वाली संख्या को भाजक मान के भाग करेंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 7 में से 5 चला गया, 2 बचा, 11 में से 6 चला गया, 5 बचा। अब इसको 65 को भाग देंगे 52 से तो ये हमारा एक बार में जाएगा और यहाँ पर 52 आ जाएगा। घटाने पर यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 1। अब 13 से भाग देंगे हम लोग 52 को तो ये हमारा
4 बार जाएगा, 13 चौको 52 और शेषफल 0 आ गया। यदि शेषफल 0 आ जाए तो उस समय जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो HCF आ गया हमारा 13 और वो कह रहा है प्रश्न कि इसको HCF के रूप में प्रकट किया जा सकता है, यानी कि 65x प्लस 117y बराबर हो जाएगा हमारा 13 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 17। यदि 56 तथा 72 का HCF D है तो x व y के वे मान ज्ञात कीजिए जो इसे संतुष्ट करें। तो पहले हम इन दोनों का मासा निकाल लेंगे और इनका मासा क्या है D, यानी इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर रख करके हम लोग x y का मान निकाल लेंगे। तो पहले इनका मासा निकाल लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास 56 है और दूसरी संख्या हमारे पास 72 है। जो संख्या बड़ी हो उसके भाग के साइन के अंदर रखते हैं और जो छोटी हो उसे हम लोग भाग। यहाँ पर पहली संख्या है 56 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 72। इनका हम पहले HCF निकालेंगे। तो जो संख्या बड़ी हो उसके भाग के चिन्ह के अंदर और जो छोटी हो उसे हम लोग भाजक मान लेते हैं। इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा, यहाँ 56 आ जाएगा। 12 में से 6 चला गया, 6 बचा और 6 में से 5 गया 1। अब भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए इसके पहले वाले भाजक को बीच में रख के भाग करेंगे। तो 16 48 आ जाएगा। अब 16 में से 8 चला जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। अब इस 8 से इसके पहले वाले भाजक को भाग देंगे तो 8 दूनी 16, शेषफल 0 आ गया। तो इस समय जो भाजक था वही हमारा HCF हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार जो HCF है उसे D माना गया था, 8 आ गया। और प्रश्न में ही कहा गया है कि इसे 56x प्लस 72y के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये 8 बराबर हो जाएगा 56x प्लस 72y। यहाँ पर हमने D का मान रख दिया है। इस पूरे से हम 8 कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8 सते 56, यानी 7x प्लस 8 नवा 72 और ये y। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 7x प्लस 9y बराबर 1 आ गया। अब यहाँ x और y के क्या मान रखे जाएं कि बराबर में हमें 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम x के अलग अलग मान रख के देखेंगे तो जिससे हमें ज्ञात होगा कि x बराबर 4 पर और y बराबर -3 पर ये 1 आ जाएगा। रख के देखते हैं। 7 गुणे x की जगह पे 4 प्लस का 9 है गुणे y की जगह पे माइनस का 3, तो 7 चौको 28 और प्लस माइनस 9 तिरिक 27। यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा, यानी x और y के मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 18 है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 आते हैं। तो महत्तम संख्या निकालने के लिए पहले हम वो संख्याएं क्या हैं वो निकालेंगे। तो अगर 2053 से हम 5 हटा दें तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। 967 से अगर 7 हटा दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो पहले संख्याएं निकाल लेते हैं। तो 2053 से अगर हम लोग 5 हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2048। और इसी प्रकार अगर 967 से हम लोग 7 हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 960। तो हमारी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। इन दोनों संख्याओं का महत्तम संख्या हमें निकालनी है, यानी इन दोनों का हमें मासा निकालना है। तो इन दोनों का मासा निकालने के लिए दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम लगाइए या फिर हम लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम लगाएंगे। बड़ी वाली संख्या को हम लोग पहले भाग के साइन के अंदर रखते हैं, छोटी वाली संख्या को भाजक मान लेते हैं और फिर भाग करते हैं। तो 960 से हमें भाग देना है 2048 को, तो ये लगभग हमारा 2 बार में जाएगा। तो यहाँ 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1 और 9 दूनी 18, 1 19। घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर हमारा 2 बचेगा और यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। अब हमारा 128 आ गया है। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो 128 से अब हम लोग भाग देंगे 960 को। तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, ये हमारा लगभग 7 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से 7 56 का 6 हासिल आया 5
और 7 दूनी 14, 5 19 का 9 हासिल आया 1 और 7 का 9 7 1 8। घटाने पर यहाँ हमें 4 प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होगा। अब हमारा 64 आ गया, इसलिए इसको आगे और भेजेंगे और 128 को भाग करेंगे तो ये लगभग हमारा 2 बार, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। अब शेषफल हमारा 0 आ गया। तो उस समय जो शेषफल रहा होगा वही हमारा HCF यानी महत्तम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम संख्या क्या आई है हमारे पास, वो महत्तम संख्या 64 आई है। तो हमारा आंसर 64 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 626, 3127 तथा 15628 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 आते हैं। तो इस तरह वाले न्यूमेरिकल में हम लोग करते क्या है, जो संख्याएं दी गई हों पहले हम लोग निकालते हैं कि मूल संख्याएं रही क्या होंगी। तो जो शेषफल है इसको घटा करके, जैसे पहला भाग में पहली संख्या, जैसे पहली संख्या हमें दी गई है तो इससे हम पहला वाला शेषफल हटा देंगे। इस तरह के सवाल में हम लोग करते क्या है, जो हमें संख्याएं यहाँ पर दी होती हैं जिसको भाग देना होता है, भाग देने पर उसमें से हम लोग शेषफल पहले वाले में पहला शेषफल घटाएंगे तो पहली संख्या मिलेगी, दूसरी वाले में दूसरा शेषफल घटाएंगे दूसरी संख्या मिलेगी, तीसरे वाले में तीसरा शेषफल घटाएंगे तीसरी संख्या मिल जाएगी। जब तीनों संख्याएं मिल जाएं तो इनका हम लोग फिर मासा निकाल लेते हैं। तो मासा इसका हम अब की बार हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। तो पहले 626 में से अगर 1 हटा दिया जाए तो पहली संख्या मिलेगी 625। दूसरा है 3127 में से हम लोग को कितना घटाना है, 2 घटाना है शेषफल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3100, कितना मिलेगा 25 मिल जाएगा। तीसरा है 15628, इसमें से 3 हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 15625। अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे और वही हमारी महत्तम संख्या हो जाएगी। तो पहले हम लोग यहाँ पर 625 का निकालेंगे। तो इसे हम लोग 5 से भाग करेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे 5 पचा 25 और 5 एकन्नम 5, 625 का हो गया। दूसरा हमारा था 3125, इसको हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकन्नम 5, यहाँ 1 बचा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे 5 पचा 25, फिर 5 एकन्नम 5। तो ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा जो था वो है 15625 को करते हैं। तो पहले 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। तो इसके आगे पूरा हमारा सेम ही रहेगा। 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से 5 पचा 25, फिर 5 से 5 एकन्नम 5। तो मासा क्या होता है कि पहले हम तीनों का लिख लेते हैं। 625 का क्या आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये जो आया है। 3125 का कितना आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार आया है। फिर हमारा 15625 का आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार आया है। मासा निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तीनों संख्याओं में जो चीज़ कॉमन हो उसे एक बार लिखते हैं। जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको हमने एक बार लिख दिया। फिर 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, तीनों में मिलना चाहिए तो दूसरी बार लिख दिया 5। तीसरी बार में ये 5 और ये 5, तीसरी बार 5 कॉमन मिला। फिर चौथा इसमें 5 ये है, चौथा इसमें ये है और चौथा इसमें ये है, तो 1 5। अब इसमें 5 नहीं है, इसमें तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए अब नहीं लिया जाएगा। तो इनका गुणा कर लेते हैं। 5 पचा 25 पंचे 125 और 125 का गुणा 5 में 625 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। HCF निकालना था, कितना आया, 625 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2011 व 2623 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 तथा 5 आते हैं।
तो ये हो जो सवाल हैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में बताए जा रहे हैं, इनको आप लोग ट्राई करिएगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले 2011 से 9 हटा लेंगे, पहली संख्या मिल जाएगी। 2623 से 5 हटा देंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगी। फिर उन दोनों का हम लोग मासा निकाल लेंगे। अगला सवाल है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 व 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 आते हैं। तो ये सवाल भी आप लोग वैसे ही करिएगा जैसे अभी हमने लगवाया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल 6 तथा 8 आते हैं। ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।